हेलो गाइस। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी एक नंबर रहेगा। उसको ये चेक करना है कि वो नंबर हमारा ऑड नंबर है या फिर एक इवन नंबर है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक नंबर में चलो ले लेता हूँ 12। तो 12 का यहाँ पे एक इवन नंबर है, क्योंकि अगर इसका हम डिवाइड यहाँ पे 2 से देंगे तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है। यानी कि 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि रिमाइंडर कितना आया मेरे पास, 0 आया। यानी कि नंबर जो है 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है। सपोज डेट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 23, तो अगर मैं 23 को 2 से अगर डिवाइड करूँगा तो ये होगा 2 1 ज़ा 2 एंड 3 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। यानी कि नंबर जो आपका 23 नंबर है ये 2 से जो है पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो बेसिकली देखा जाए तो ये मेरा ऑड नंबर हो गया। तो इवन नंबर और ऑड नंबर को निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसको क्या कर लीजिए, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। अगर उसका डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है और रिमाइंडर अगर इसका 0 आता है तो उसका मतलब ये है कि वो नंबर यहाँ पे हमारा इवन नंबर है। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है या फिर कुछ और अगर उसका रिमाइंडर आता है तो वो नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो बेसिकली इसी का लॉजिक जो है आज हम सी प्रोग्राम में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी हेडर फाइल्स को मेंशन कर लेता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h और एक अपना मेन फंक्शन को भी यहाँ लिख लेता हूँ। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा मैं एंड नाम का। इसके लिए एक मेमोरी मेरे पास क्रिएट हो जाएगी। अब एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं एक मैसेज यहाँ पे पास ऑन करूँगा कि एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। उसको मैं कहाँ पे रीड कर लूँगा, स्कैनएफ के अंदर रीड कर लूँगा बेसिकली। तो सपोज डेट अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँगा, इफ़ एंड मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, देन मेरे को क्या प्रिंट करके दो, परसेंटाइल डी इज़ एन इवन नंबर। और एल्स नहीं तो क्या होगा कि जो नंबर है मेरा वो क्या है, एक ऑड नंबर है। यानी कि परसेंटाइल डी इज़ एन ऑड नंबर एंड रिटर्न 0 एंड रिटर्न 0। सो आइए देखते हैं इसको, एक बार इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं। सपोज़ कि यहाँ पे यूज़र ने एक इनपुट दिया है यहाँ पे आपका 16। तो यानी कि अगर आप 16 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 2 8 जा 16 और रिमाइंडर कितना है आपका 0। ओके। तो यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन थी, इफ़ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो एन क्या है हमारा यहाँ पे 16 है। तो 16 को जब हमने इसका मॉडुलस बाई 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया, इसका रिमाइंडर 0 आया, है ना। तो क्या एन मॉडुलो 2 मेरे 0 के इक्वल है, या हमारा जो रिमाइंडर इसको 16 को डिवाइड करने में जो रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना बचा, 0 बचा। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि परसेंटाइल डी इज़ एन इवन नंबर कॉमा एन। मतलब ये जो हमने डिफाइन किया था वेरिएबल एन, यानी कि जो एन में रखा हुआ जो 16 है, क्या प्रिंट होगा कि 16 इज़ एन इवन नंबर। ओके। ये एन क्या है आपका, वेरिएबल है। यानी कि इस वेरिएबल पर रखा हुआ वैल्यू रीड करने के बाद जो भी आउटपुट मेरी स्क्रीन पर शो होगा उसका वैल्यू क्या है, 16 है। यानी कि 16 इज़ एन इवन नंबर। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होता है तो क्या बोलेगा कि यहाँ पे 16 इज़ एन ऑड नंबर, क्योंकि एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर इफ़ कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक के अंदर हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ये प्रिंट करके देगा हमको 16 इज़ एन ऑड नंबर, जो कि ऑब्वियसली है, मतलब 16 तो हमारा इवन नंबर ही होता है। हमारे यूज़र ने एक नंबर दिया 23, मैंने मान के चल रहा हूँ। ओके। इसको अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 2 1 ज़ा 2 एंड 3 को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, फिर 2 1 ज़ा 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर आया वो कितना आया, 1 आया। तो 1 क्या है, रिमाइंडर आया इसका। यानी कि नंबर जो है मेरा 23 ये 2 से जो है डिविजिबल नहीं हुआ। तो डेट मीन्स यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या जो एन का जो मॉडुलो 2 है वो 0 के इक्वल है। तो इसका जो रिमाइंडर क्या है, 1 आया है। यानी कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे हमारा इफ़ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके जगह पे कौन सा
ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा एल्स के अंदर वाला। तो यानी कि यहाँ पे हमको प्रिंट करके देगा कि 23 इज़ एन ऑड नंबर। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इसका ड्राई रन जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक बार एग्जीक्यूशन अपने कोड आईडी पे। आइए देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। चलिए आइए इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करा के देख लेते हैं। तो एंटर ए नंबर, सपोज यहाँ पे मैंने वही नंबर में एंटर करने जा रहा हूँ 16 को। तो 16 इज़ एन इवन नंबर। ओके, अब हम कोई और नंबर यहाँ पे इनपुट करके देख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे इनपुट देता हूँ मैं 27। चलो 27 दे देता हूँ मैं। तो क्या यहाँ पे 27 इज़ एन ऑड नंबर। ओके, सो इस तरह से जो है हमारा जो है लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है कि कैसे हम किसी भी गिवन नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो एक ऑड नंबर है या फिर वो एक इवन नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इसका ड्राई रन और एग्जीक्यूशन दोनों ही समझ आए होंगे। सो गाइस, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।